हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। सांसारिक विवाह दो शरीर का मिलन है जिसका संबंध आत्मा से अछूता है। वहीं आत्मा का परमात्मा से मिलना आध्यात्मिक मिलन है, आध्यात्मिक विवाह है। शरीर आत्मा का निवास स्थान है और शरीर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो आत्मा है। शरीर को तभी तक आदर सम्मान मिलना है जब तक वह आत्मा की ओर गति करे। शरीर को आत्मा की ऊंचाई की ओर ले जाना है। 33वां सामान्य सप्ताह 25 नवंबर 2023 शनिवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 13 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 40 तक। हमारी यात्रा आत्मा की ओर है। शरीर आत्मा की ओर यात्रा का पहला कदम है। शरीर पहली सीढ़ी है। आत्मा ही हमारी मंजिल है। आत्मा ही केंद्र है, गहराई है। पहुंचना आत्मा में है। आत्मा ही ईश्वर का हिस्सा है। आत्मा हमारा असली रूप है, असली पहचान है, जो ना जन्मता है और ना मरता है। हम वास्तव में आत्मा हैं। हमारे अंदर आत्मा का होना ही हमें दिव्य, एक शाश्वत, एक अनंत और असीम और अविनाशी बनाता है। आज के सुसमाचार में मनुष्य की असली पहचान की बात कही गई है कि मनुष्य वास्तव में है क्या। पुनरुत्थान हमारी असली पहचान की झलक हमें देता है। पुनरुत्थान ही हमारी सबसे बड़ी आशा है। आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मविश्वास यानी अपने आत्मा में विश्वास, स्वयं में विश्वास, स्व में विश्वास। ये बाहरी संसार है, उसी का रूप शरीर भी है, उसी से विकसित मन भी है और इन सब के आगे है आत्मा। मैं जो है वही ईश्वर का हिस्सा है। उसी मैं को जान लेना मुक्ति का मार्ग है। मैं को जब पाया, आत्मा को जब पाया तो सब छूटेगा। आत्मा के पाने में सब पाना है, आत्मा के खोने में सब खोना है। इसीलिए ईसा कहते हैं, मनुष्य को क्या लाभ कि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। अनंत आनंद आत्मा को पाने में है। आज के सुसमाचार में पुनरुत्थान को लेकर सवाल पूछा गया है। ईसा पुनरुत्थान से जुड़े हुए भ्रम को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ईश्वर जीवितों का ईश्वर है और आत्मा में सभी जीवित हैं। इसलिए जो आत्मिक हैं, चेतनशील हैं, ईश्वर उनके लिए हमेशा जीवित है। आत्मा ही जीवन का स्रोत और आधार है। बाकी सब साधन है, आधार नहीं है। शरीर, मन, संसार ये सभी साधन हैं, सीढ़ियां हैं, मार्ग हैं। आत्मा ही सर्वोपरि है और आत्मा को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह भी समझना जरूरी है कि हम पहले शरीर नहीं हैं, मन नहीं हैं। हमारा पुरुष का होना, स्त्री का होना, शरीर का होना, बच्चे होना, बूढ़ा होना, ये मायने नहीं रखता। सबसे पहले हम आत्मा हैं और आत्मा ही असली है, जो शरीर के आगे है। न स्त्री है, न पुरुष है,
जिसमें परिवर्तन नहीं है। सांसारिक विवाह शरीर का विवाह है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अछूता रहता है। इसी संदर्भ में आप आज के इस सवाल को समझ सकते हैं। इसीलिए सदुकियों का यह भ्रम कि उस औरत का क्या होगा जो इस दुनिया में, इस संसार में, शरीर में 7 बार विवाह कर चुकी है और उसके 7 पति रह चुके हैं, तो इससे क्या हुआ? शादी, विवाह, तलाक, पुनर्विवाह इस संसार की बात है, यहाँ के रीति रिवाज हैं। आत्मा का विवाह से वास्तव में कुछ लेना देना नहीं है। विवाह आत्मा तक नहीं पहुँचता। पुनरुत्थान में ईसा कहते हैं कि हम देवतुल्य होते हैं, दूतों की तरह होते हैं, आत्मा में होते हैं। और आत्मा न जन्मता है न मरता है। इसलिए विवाह में भी हमारे शारीरिक विवाह का आत्मा से संबंध नहीं है, वो उसके आगे है। इसीलिए संतों ने आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन को आध्यात्मिक विवाह कहा है, शरीर को नहीं। आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन को आध्यात्मिक विवाह कहा है। आप इस पर चिंतन करें। पहले पाठ में संकट के दिनों में यहूदियों के संगठित होकर मंदिर केंद्रित जीवन, ईश्वर केंद्रित जीवन जीने की बात कही गई है। जब जब यहूदी ईश्वर से दूर गए, वे विनाश के मार्ग पर बढ़ते गए। लेकिन जब जब ईश्वर केंद्रित जीवन बिताए, आशीष पाए, कृपा पाए। हम इसी विश्वास के साथ जीवन बिताएं कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा में हमेशा अविनाशी हैं। इसलिए हम पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ कि हम सभी नहीं मरेंगे, तुरही के बजते ही, पलक झपकते ही हम रूपांतरित हो जाएंगे। ये रूपांतरण ही पुनरुत्थान का रूप है। हम विश्वास के साथ जीवन बिताएं, ईश्वर से जुड़े रहें और शरीर, मन और इस संसार के आगे अपनी आत्मा को पहचानें। आमीन।